हेलो एवरीवन। तो जैसे कि वीडियो की टाइटल देख के आपको पता चल चुका होगा, मैं आज सीजन 5 के 109 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड ही उतना ज्यादा था और अब तक आप सबने मुझे जितना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, अब हर मंडे मैं बैटल थ्रू दी हेवन का न्यू एपिसोड्स इस चैनल में अपलोड करूंगी और बाकी के दिनों में आपको प्रीवियस एपिसोड के एक्सप्लेन मिल जाएगा। एंड अभी तक हमने सीजन 1, 2, 3 को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब सीजन 5 के 109th एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है श्रेयान शिनलैन को लेके लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने चला जाता है और शिनलैन श्रेयान को बोलती है स्पेस होलो में कुछ महीने ट्रैवल करने के बाद हम दानिया पे पहुंच गए थे। फिर अनएक्सपेक्टेडली लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ लोगों ने उसकी पॉइजनियस बॉडी को हासिल करने के लिए उन्हें हमला करने लगे और वो सब ग्लेशियर वैली के आइस रिवर वैली से हैं। देन वो श्रेयान को समझाते हुए बोलती है ग्लेशियर वैली ये बर्निंग फ्लेम वैली के जैसे ही एक पावरफुल वैली है और लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लूशन फॉरेस्ट में चले गए और इसी टाइम का फायदा उठा के मैं अपने फैमिली के पास गई थी उन्हें हेल्प मांगने के लिए, वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है और मैं उन्हें हेल्प भी नहीं कर पाई। ये सुन के श्रेयान बोलता है नहीं कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और सबसे जरूरी बात ये है हमें जल्दी से जल्दी लूशन फॉरेस्ट में पहुंचना है और शिनलैन तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना होगा। फिर श्रेयान बोलता है जियान एंड लिटिल फेरी डॉक्टर तो एक ही साथ होंगे ना। देन शिनलैन बोलती है जियान दानिया में पहुंचने के थोड़े टाइम के बाद ही हमें छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसको जल्दी था अपने घर जाने के लिए। देन श्रेयान बोलता है जियान तो काफी मिस्टीरियस है और उसके बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता, तो मुझे भी उसकी घर की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब बातों को अभी के लिए छोड़ो, हमें अभी पहले लिटिल फेरी डॉक्टर को हेल्प करना होगा और उसके बाद हम जियान के बारे में सोचेंगे। देन कुछ टाइम के बाद वो दोनों ही लूशन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और उनके चारों तरफ बस पॉइजनियस स्मोक होता है। ये देख के श्रेयान बोलता है ये तो काफी डेंजरियस है, तो इस जंगल में लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी हेल्प मिल रही होगी क्योंकि उसकी बॉडी पॉइजनियस है, लेकिन ये पॉइजनियस फॉरेस्ट में हम लिटिल फेरी डॉक्टर को कैसे ढूंढेंगे। देन शिनलैन एक माउस को निकाल के बोलती है जब लिटिल फेरी डॉक्टर और मैं ये पॉइजनियस फॉरेस्ट में थे उन्होंने मुझे ये माउस दिया था उन्हें ये पॉइजनियस जंगल में ढूंढने के लिए और अब ये हमें रास्ता दिखाएगा। दिन धीरे धीरे करके वो माउस सेंस करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख के श्रेयान और शिनलैन आगे जाने लगते हैं और सीन चेंज होके आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर जो कि विंजन के साथ लड़ रही होती है और उन दोनों की फाइटिंग काफी आइकॉनिक होती है। देन विंजन अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जब लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर भी बड़े अच्छे तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करती है और वो विंजन के ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देख के विंजन अब वो आइस मास्टर टेक्निक का यूज करके लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उनके साथ लड़ने लगती है, जिसके चलते उन दोनों के चारों तरफ एक एनर्जी वेव क्रिएट होता है और इसी टाइम पे वो विंजन अपने बॉडी से कुछ पॉइजनियस आइस एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में छोड़ देते हैं और अब लिटिल फेरी डॉक्टर काफी घायल हो चुके थे, तो वो जब नीचे आके अपने पावर्स इस्तेमाल करने लगती है उसके मुंह से ठंडी हवा आने लगती है और उसका बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है, जिसे देख के वो खुद चौंक जाती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिन ऊपर से वो विंजन बोलते हैं मैंने तुम्हें आइस मास्टर पावर से घायल किया है और तुम्हें पता है तुम्हें अब कोई सही नहीं कर सकता, सिर्फ ग्लेशियर वैली के हेड ही तुम्हें सही कर सकते हैं जो कि मैं हूँ और मैं तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा ही नहीं, जिसके चलते तुम धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर मर जाओगे और ये आइस एनर्जी तुम्हारी पूरी बॉडी को फ्रीज करके रख देगा। देन लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है चुप हो जाओ अब, और ये सुन के विंजन अब गुस्से में बहुत सारे आइस क्यूब बना के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, तो लिटिल फेरी डॉक्टर उन सब आइस क्यूब से बचने के लिए बस भागने लगती है और जब वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दोनों तरफ एक शील्ड बनाती है, उसके बॉडी में ज्यादा एनर्जी ना बचने के कारण वो दोबारा से विंजन के आइस क्यूब से घायल हो जाती है और इसी टाइम पे विंजन एक आइस टनल बना के उसके अंदर से बहुत सारे आइस क्यूब बना के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, तो लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद वो शील्ड अपने आप टूट जाती है और उसके डाउ की पावर्स धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं और इसीलिए वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगती है और लिटिल फेरी डॉक्टर के ये सारे टेक्निक्स को देख के विंजन अपने साथ आए हुए पूरे टीम को बोलते हैं तुम आइस शेल फॉर्म का फॉर्मेशन करो, तब तक मैं इस लड़की को रोकती हूँ और वो सब मिलके अब लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ एक बड़ा सा पावरफुल ग्लेशियर सील बनाने लगते हैं। ये देख के जब जैसे तैसे करके लिटिल फेरी डॉक्टर उस सील से बाहर भागने की कोशिश करती है, विंजन उसे
रोक लेते हैं और विंजन बोलते हैं अब यहाँ से भाग के दिखाओ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है ओ बुढ़ा इंसान, तुम मेरे बॉडी को नहीं ले सकते। देन वो अपने बॉडी के सारे एनर्जीज को यूज करके उसके चारों तरफ बस पॉइजन रिलीज करने लगती है। ये देख के विंजन लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर इस टेक्निक लिटिल फेरी डॉक्टर ने इस्तेमाल कर दिया तो वहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। उसके पॉइजन बॉडी के कारण हर कोई मर जाएगा। और बस विंजन अपने तलवार से लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने ही वाले होते हैं, वहाँ पे शुयान का तलवार आके लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा लेता है। और इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर नीचे गिर ही रही थी, शुयान भागते हुए उसको गोद में पकड़ लेता है और नीचे ले आता है। और इतने दिनों के बाद वो शुयान को अपने पास पाके काफी खुश हो जाती है। और शुयान बोलता है सॉरी, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और पीछे से शुनलन आके बोलती है लिटिल फेरी डॉक्टर क्या तुम ठीक हो? तो इसी टाइम पे ग्लेशियर वैली के सारे बंदे इकट्ठे होके बोलते हैं 1 स्टार का डाओजोंग हमसे लड़ेगा, मतलब 8th लेवल का 1st स्टार का बंदा हमसे लड़ेगा। मैं आपको बता दूं ग्लेशियर वैली के 2 एल्डर्स विंजन एंड फिंगवू 8th लेवल के 6 स्टार के आसपास के बंदे हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर लेवल 8 की 5th स्टार की थी। सिर्फ इसीलिए वो लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर भारी पड़ रहे थे। देन विंजन फिंगवू को आदेश देते हैं तुम शुयान को संभालो। देन विंजन जब उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर उन तीनों को बचाने के लिए अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है। इसे देख के शुयान पीछे से बोलता है तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम लोगों को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। देन शुयान उड़ते हुए विंजन को अपने तलवार से वार करता है, जिसके चलते उनके चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी वेव प्रोड्यूस होता है और शुयान एंड फिंगवू एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। देन यहाँ पे विंजन लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलते हैं आज मैं देखता हूँ तुम्हें यहाँ से कौन बचा के ले जाएगा। और वो एक बड़ा सा चक्र बना के लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर फेंक देते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर खुद को बचाने के लिए बस भागने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस चक्र का पावर विंजन और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके चलते अब लिटिल फेरी डॉक्टर उस चक्र से लड़ने लगती है। और लड़ते लड़ते लिटिल फेरी डॉक्टर काफी वीक हो चुके थे और वो बस मरने ही वाली होती है। देन शुयान जब लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है, वो अपने पपिट को लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए भेज देता है और पपिट एक ही सेकंड में वो बड़ा सा पावरफुल चक्र को फोड़ देता है। और वो पपिट को देख के ग्लेशियर वैली के सारे बंदे चौंक जाते हैं। देन वहाँ पे शुयान भी प्रेजेंट हो जाता है और बोलता है तुम लोगों को मैं इतना ज्यादा पागल लगता हूँ क्या? मैं ऐसे ही तो मुंह उठा के नहीं आऊंगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और वो अपने पपिट को आदेश देता है इन सबको मार दो। देन पपिट विंजन के ऊपर अटैक करने लगता है और विंजन काफी गंदे तरीके से अब घायल हो चुके थे। देन विंजन जब एक पावरफुल पंच पपिट के बॉडी में मारते हैं, पपिट का कुछ नहीं बिगड़ता। ये देख के विंजन काफी चौंक जाते हैं और पपिट का बस एक ही पंच से वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं। देन वो अपने सारे बंदों को आदेश देते हैं तुम लोग शुयान को मारो, क्योंकि शुयान इसका मालिक है। जब तक शुयान नहीं मरेगा ये पपिट हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। इधर शुयान शुनलान को बोलती है तुम लिटिल फेरी डॉक्टर का ख्याल रखो। देन विंजन अपने एक सिपाही बिंगहे को बोलता है तुम ये पॉइजनियस गाल लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ो और ये जो लड़का है इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। देन वो शुयान के ऊपर जब वार करने लगता है, शुयान काफी इजीली उनके सारे बार से बच जाता है और इसी टाइम पे वो अपने रिंग से टियान हुई को जगा देता है। देन टियान हुई अपने बस एक ही वार से विंजन को काफी घायल करके बहुत दूर फेंक देते हैं। देन टियान हुई शुयान को बोलते हैं ये जगह बहुत डेंजरियस है और तुम इतना याद रखो दोबारा फाइटिंग के बीच में मुझे मत उठाना। देन शुयान बोलता है सॉरी टियान हुई मास्टर, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही गंदे तरीके से घायल है तो मुझे आपकी जरूरत थी, जिसके चलते मुझे आपको उठाना पड़ा। देन टियान हुई बोलते हैं ठीक है मैं समझ रहा हूँ। देन टियान हुई अपने चारों तरफ अपने सोल पावर के एनर्जी के वजह से एक एनर्जी वेव क्रिएट करते हैं, जिसे देख के विंजन को पता चल चुका था ये पक्का डाओजोंग के 8th स्टार पर होंगे, मतलब 8th लेवल के 8th स्टार पर होंगे। देन वो टियान हु को बोलते हैं मैं ग्लेशियर वैली का लीडर हूँ और हम दोनों के बीच में तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, और अगर आप इस फाइटिंग में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो ग्लेशियर वैली आपको पक्का बहुत सारे रिवर्स देगा। देन टियान हुई सोचते हुए बोलते हैं ग्लेशियर वैली। देन वो विंजन के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से अटैक करते हैं और उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक फाइट हमें दिखाया जाता है। इधर फिंगवू पपिट के साथ लड़ते लड़ते काफी घायल हो चुका था और वो अपने सारे टीम मेंबर्स और बिंगहे
को बोलता है तुम लोग यहाँ क्या तमाशा देखने आए हो, जाओ जल्दी से उस लड़के को पकड़ के मार डालो। दिन बिंग है अपने टीममेट्स के साथ शुयान के ऊपर अटैक करता है। दिन शुयान भी 3000 लाइटनिंग इल्यूशन बॉडी एनर्जी का यूज करके अपना दूसरा बॉडी बनाता है और वो दोनों ही फिर ग्लेशियर वैली के बंदों से लड़ने लगते हैं और वो सब अब काफी घायल हो चुके थे शुयान के बाढ़ से। दिन शुयान बिंग हे को 3000 लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारता है और बिंग हे खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। दिन बिंग हे शुयान के हाथ से निकलते हुए हेविली फ्लेम को देख के चौंक के बोलता है हेविली फ्लेम है तुम्हारे पास। दिन शुयान ऑक्टेन ब्लास्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए बिंग हे को बहुत दूर फेंक देता है और बिंग हे अब काफी घायल हो चुका था, वो अब मरने की कगार पे पहुंच चुका था। लेकिन उसके बावजूद बिंग हे शुयान के सामने उठ खड़ा होता है और बोलता है इतना भी खुश मत हो। दिन वो शुयान के ऊपर आइस पाइथन आर्म टेक्निक का यूज करके एक बड़ा सा स्नेक को क्रिएट करके छोड़ता है। दिन शुयान भी इधर अपनी ब्यूटीफुल स्किल्स और टेक्निक का यूज करके एक उल्फ बनाता है, जिसके चलते वो उल्फ एक ही सेकंड में उस स्नेक को तहस नहस कर देता है और अब बिंगहू काफी घायल हो चुका था और वो बोलता है ये लड़का तो सिर्फ डाउ जोंग के 1 स्टार पर है, उसके बावजूद ये इतना पावरफुल कैसे है, मतलब 8th स्टार के फर्स्ट लेवल पर है। दिन शुयान अपने उल्फ को बिंग हे के पीछे उसे मारने के लिए भेजता है। दिन बिंग हे जब नीचे गिर जाता है शुयान उसके पास आके बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था ग्लेशियर वैली के डाउ जोंग के 2 स्टार के बंदे इतना ज्यादा वीक होंगे, मतलब 8th लेवल के 2nd स्टार के बंदे। एंड यहाँ एंड होता है सीजन 5 का 109th एपिसोड।